द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप पार्ट 2 द रिवॉल्यूशनरी। 1815 में कई यूरोपीय राजाओं में क्रांतिकारियों को प्रशिक्षित करने और उनके विचारधारों को फैलाने के लिए गुप्त समाज बनाए गए थे। क्रांतिकारियों ने राजशाही रूपों का विरोध किया, स्वतंत्रता और स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया। 1807 में जेनोआ में पैदा हुए इतालवी क्रांतिकारी ग्यूसेप मैज़िनी ने 2 और भूमिगत समाजों की स्थापना की। पहला मार्सिले में यंग इटली, दूसरे उन्होंने बर्न में यंग यूरोप की स्थापना की, जिसके सदस्य पोलैंड, फ्रांस, इटली, जर्मन राज्यों के समान विचारधारा वाले युवा थे। द एज ऑफ रिवॉल्यूशन 1830 to 1848। जुलाई 1830 में बोरबोन किंग्स को उदार क्रांतिकारियों द्वारा उखाड़ फेंका गया, जिन्होंने लुई फिलिप के नेतृत्व में एक संवैधानिक राजशाही स्थापित की। जुलाई क्रांति ने ब्रसेल्स में एक विद्रोह को जन्म दिया, जिसके कारण बेल्जियम नीदरलैंड के यूनाइटेड किंगडम से अलग हो गया और 1821 में यूनानियों ने स्वतंत्रता के लिए डिवीजन ऑफ एज ऑफ रिवॉल्यूशन 1830 to 1848 can be divided under 3 stages. First, the romantic imagination and national feeling. Point 2, hunger, hardship and popular revolts. Number 3, 1848, the revolution of the liberal. आइए इन तीनों के बारे में जानते हैं। रोमांटिक कल्पना और राष्ट्रीय भावना। संस्कृति ने राष्ट्र के विचार को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कला और कविता, कहानियों और संगीत ने राष्ट्रवादी भावनाओं को व्यक्त करने और उनके आकार देने में मदद की। स्वच्छतावाद एवं संस्कृति आंदोलन, जिसमें राष्ट्रवादी भावना के एक विशेष रूप को विकसित करने की मांग की। भाषा ने राष्ट्रवादी भावनाओं को विकसित करने में भूमिका निभाई। रूसी भाषा को हर जगह थोपा गया और 1831 में रूसी शासन के खिलाफ एक सशस्त्र विद्रोह हुआ, जिसमें अंततः कुचल दिया गया। पॉइंट 2, भूख, कठिनाई और लोकप्रिय विद्रोह। 1830 के दशक में यूरोप को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में पूरे यूरोप में जनसंख्या में भारी वृद्धि देखी गई। खाद्य कीमतों में वृद्धि या खराब फसल के लिए एक वर्ष ने शहर और देश में व्यापक दरिद्रता को जन्म दिया। 1848 में भोजन की कमी और व्यापक बेरोजगारी ने पेरिस की आबादी को सड़क पर ला दिया। उदारवादियों की क्रांति। 1848 में शिक्षित मध्य वर्ग के नेतृत्व में एक क्रांति चल रही थी। उदार मध्य वर्ग के पुरुषों और महिलाओं ने संसदीय सिद्धांतों, एक संविधान, प्रेस की स्वतंत्रता और संघर्ष की स्वतंत्रता पर एक राष्ट्र राज्य के निर्माण की मांग की। फ्रैंकफर्ट में एक अखिल जर्मन नेशनल असेंबली के लिए मतदान करने के लिए बड़ी संख्या में राजनीतिक संगठन एक साथ आए। 18 मई 1848 को 1831 निर्वाचित प्रतिनिधियों ने चर्च ऑफ सेंट पॉल में बुलाई गई फ्रैंकफर्ट संसद में अपना स्थान लेने के लिए मार्च किया। द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली। जर्मनी क्या सेना राष्ट्र की निर्माता हो सकती है? 1848 के बाद यूरोप में राष्ट्रवाद दूर हो गया और जर्मनी और इटली राष्ट्र राज्यों के रूप में एकीकृत हो गए। प्रशिया ने राष्ट्रीय एकीकरण के आंदोलन का नेतृत्व संभाला। इस प्रक्रिया के वास्तुकार इसके मुख्यमंत्री ऑटो वॉन बिस्मार्क थे, जो प्रशिया की सेना और नौकरशाही की मदद से किए गए थे। जनवरी 1871 में प्रशिया के राजा विलियम प्रथम को जर्मन सम्राट घोषित किया गया। नए जर्मन साम्राज्य की घोषणा के लिए एक सभा आयोजित की गई। राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया ने प्रशा की राज शक्तियों के प्रभुत्व को प्रदर्शित किया। जर्मन में मुद्रा, बैंकिंग, कानूनी और न्यायिक प्रणाली का अधीनूकरण किया गया।